पटना में अपराधियों ने हॉस्पिटल में घुस के एक अपराधी की हत्या कर दी है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से अपराधी जो है 5 की संख्या में आराम से स्टाइल से आते हैं और आने के बाद पांचों जो है अपनी कमर से पिस्टल निकालते हैं और जिस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा जो है जिस रूम में था उस रूम में घुसते हैं और मात्र 10 से 20 सेकंड में चंदन मिश्रा के ऊपर अंधाधुंध पिस्टल से फायरिंग होती है और चंदन मिश्रा की मौके पे ही मौत हो जाती है। चंदन मिश्रा जो मारा गया वो भी एक बक्सर का कुख्यात अपराधी है। इसने पहली हत्या जो है सितंबर 2009 में की थी और मात्र 4 सालों में इसने जो है 9 हत्या की और लूट किए। आर्म्स एक्ट दर्जनों इस पे मामले थे और मात्र जो है 4 सालों में 2009 से लेकर 2013 तक 9 हत्या ये कर देता है। इस मामले में पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके जो है जेल भेजा और इसको आजीवन कारावास की सज़ा भी सुनाई गई, जिसके बाद ये अचानक जो है जेल में कोर्ट में अर्जी देता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, हमको जो है इलाज कराना है और इसके बाद जो है चंदन मिश्रा को पैरोल मिल जाती है और ये जो है पटना के पारस हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाता है और भर्ती होने के बाद आज सुबह अचानक जो है 5 की संख्या में अपराधी आराम से टहलते हुए एक साथ आते हैं और आने के बाद जो है अपनी अपनी कमर से पांचों के पास पिस्टल थी और इस स्टाइल में पांचों ने जो है पिस्टल निकाली और सीधे रूम में घुसे और घुसने के बाद जो है अंधाधुंध फायरिंग चलने लगी, जिसके बाद जो है चंदन मिश्रा को गोलियों से भून दिया गया और आराम से जो अपराधी थे वो वहाँ से निकल भी गए और चंदन मिश्रा की मौके पे ही मौत हो गई। उसके बाद मौके पे भागे भागे जो है पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा पहुँचे और काफ़ी जो है बिहार में लगातार हत्या पे हत्या अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। पुलिस के एक बयान पे जो है काफ़ी ज़्यादा बवाल मच गया, जहां पे बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुंदन कृष्णन ने ये बयान दे दिया कि मई जून जुलाई में जो है किसान के पास काम नहीं होता, इसलिए जो है इन तीनों महीने में हत्याएं ज़्यादा होती है और किसान के पास काम नहीं होता तो वो सुपारी लेता है और लोगों की हत्या कर देता है। तो ये सोचने वाली बात है, एक पुलिस अफसर ये कहता है कि इस तरीके से जो है लोगों के पास काम नहीं है तो वो जो है हत्या करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कुंदन कृष्णन साहब जब रिटायर होंगे, इनके पास जब काम नहीं होगा तो ये भी जो है किसी की हत्या कर देंगे। तो ऐसी चीज़ें बोलना जो है अपनी कमियों को छुपाना जिसको कहते हैं, और लगातार जो हत्या हो रही है जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में अपराधी खुलेआम घुसे और पांचों अपराधियों ने जो है स्टाइल से जो है हत्या की और आराम से जो है निकल गए, जिसको लेके लगातार जो है पुलिस पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार का लॉ एंड ऑर्डर ऐसे ही है। इसमें उनको कई राउंड गोलियां लगी हैं और अभी इलाज क्रम में है, बाकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन हॉस्पिटल से आना बाकी है। सर क्या हुआ अभी तक, कितनी गोलियां लगी हैं सर? इसमें जो गोलियां की संख्या है वो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन कई राउंड गोलियां फायर हुई हैं। अभी वो जीवित है या ये हॉस्पिटल से ऑफिशियल डिक्लेरेशन आएगा इसमें। अभी जी आपने कहा पोस्टमार्टम होगा, यानी मौत हो गई तभी ना पोस्टमार्टम होगा? पोस्टमार्टम से क्लियर आएगा उसमें क्या होना है इसमें। नहीं, उसकी मौत हो गई है चंदन मिश्रा की। ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी आएगा, पर संभवतः है कि मौत हो गई है। चंदन बक्सर के रहने वाले हैं, पैरोल पे बताया अपराधी, क्या आपराधिक इसके इतिहास कहा जा रहा है? काफी चंदन जो है वो बक्सर के एक दुर्दांत अपराधी हैं और इन पे दर्जनों से ज़्यादा हत्या के केस हैं। वहाँ पे एक गैंग चलता था, चंदन शेरू गैंग, उसमें ये थे। इसमें जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि उस गैंग वार के ही में ये हत्या हुई है और इसमें अगर अंदरूनी कोई मामला होगा तो उसके भी हम पता कर रहे हैं। इसमें जो शूटर्स के जो चेहरे आए हैं वो हम लोग बक्सर पुलिस से शेयर कर रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी पार्टी एडीजी हेडक्वार्टर से जो कुंदन कृष्णन है वो एक ऐलान जारी किए कि जो हिस्ट्री सीटर अपराधी है, जो शूटर है, उनकी अब पहचान की जा रही है। इस मामले में ऐसा कोई लगता है कि कोई हिस्ट्री सीटर, क्या वो एंटी पार्टी था जो गोली चलाया? इसमें जो हम लोगों को फोटो आया है वो हम लोग शेयर किए हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखने से यही प्रतीत हो रहा है कि ये गैंग वार में जो उनके विरोधी गुट वाले हैं उन्हीं के द्वारा ये कराया गया है।
जिस तरह से गोलियां चलाई गई हैं ये वही दिखता है। मौत हो गई है क्या चंदन मिश्रा की? जी उनको भेजा जा रहा है बॉडी को जो है। मौत हो गई क्या? जी। उनके किसी अटेंडेंट को भी गोली लगी है? नहीं गोली वगैरह नहीं लगी, चोट लगी है एक को, उसके टो में लगी है। मतलब उन पे फायरिंग हुई अटेंडेंट पे? वो लोग उसी एरिया में थे तो मतलब रिस्क था, लेकिन लगी नहीं। पैर में गोली लगी है? गोली का नहीं है उसमें कंफर्म कर पाएंगे, मतलब जख्मी उसमें हुए हैं? जख्मी है वो। गोली लगा या नहीं लगा? सिर्फ टो में उनको जो है चोट लगी हुई अच्छा है। मैडम ये बताइए क्या गैंगवार में लग रहा है, ये क्या कारण जी है? जी मोस्ट लाइकली वही है। अब पहले से वो बेउर जेल से पैरोल पे आए थे, तो यहाँ पे क्या उनके लिए पुलिसकर्मी नहीं थे? पैरोल पे वो थे, उनका जो है उसमें वो नहीं होता है, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं नहीं होता था, है। और वो अपना इलाज करवा रहे थे यहाँ पे। वो सजा ही अभी काट रहे थे, उनकी सजा चल रही थी अच्छा मर्डर कितने लोग थे, कुछ जानकारी लगी है कितने लोग थे? वो जो है 4 से 5 लोग थे, वो अभी कंफर्म गोलियां कितनी लगी कर दिया जाएगा। गोलियां जो है अभी कंफर्म नहीं है, वो बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए गई है, गैंगवार वहीं क्या से शंका फिर लग रही है?